हालेलुया। हमने पढ़ा ना मरकुस पहले प्रेरितों का पत्रस में पढ़ा ना कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो लिखा है कि हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। अब ये सवाल आता है ना कि भाई हम पवित्र तो बन गए, लेकिन हम पवित्रता तो जान गए पवित्रता क्या होता है, लेकिन पवित्र बने कैसे? कैसे हम बुराई को छोड़ें, कैसे हम अच्छे लोग बने, कैसे हम प्रार्थना में और मजबूत हो, कैसे हम संगति में मजबूत हो, कैसे हम वचन को गहराई से पढ़े, कैसे हम प्रभु के लहू के बारे में जाने, कैसे हम उसकी मृत्यु के बारे में जाने, कैसे हम उसके दुख के बारे में जाने, कैसे हम उसके कष्टों के बारे में जाने। हालेलुया। इसे लिखा है किस प्रकार से हम पवित्र बन सकते हैं। ले व्यवस्था में लिखा 11 अध्याय के 44-45 पद में कि परमेश्वर ने कहा, क्या पढ़ा, बड़ी जरा क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। बस लिखा है कि पवित्र हूँ मैं, तुम भी पवित्र। कोई तुमसे नहीं बोल सकता कि मैं पवित्र हूँ। संसार में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। कोई नहीं कह सकता संसार में, केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र। सब लोग कहेंगे मैंने तो मर्डर कर रखे, मैंने खून कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो बुराई। सब लोग संसार में जो मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म हुए हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गर्भ से जरूर आए लेकिन माँ बाप से नहीं आए, वो एक केवल औरत से आए जो पवित्र औरत थी, जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। पवित्र आत्मा उसके द्वारा आए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आए, तो इसलिए वो पवित्र हैं। वही कहता मैं पवित्र हूँ, तो तुम्हें भी पवित्र बनना है। सोचिए, कोई आपका अधिकार नहीं जमाता, कोई आपको नहीं कहेगा कोई बातें चलने दो ना, क्या परेशानी, कोई बात नहीं, अगर तू अच्छे नंबरों से पास नहीं क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, चोरी कर सकते, सब आपको बुराई बोल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिंपल बोलेगा पवित्र बनो जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही बनो तुम। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मत बोलो, चोरी नहीं करता, तुम मत करो, मैं किसी को गाली दे तुम भी मत दो, मैं किसी से लड़ाई नहीं किया तुम भी मत करो। सिर्फ क्या करना, जैसा मैं हूँ वैसा ही फॉलो करो। हालेलुया। इससे लिखा हुआ है, ले व्यवस्था कहती है पवित्र बनो। और लिखा हुआ है भजन संहिता 119 के 11 और 9 पद में लिखा इस प्रकार से, 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या करा है, रख छोड़ा है। हालेलुया। और 119 के 9 पद में क्या लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है। कोई ऐसा उपाय है कि जवान अपने चाल को शुद्ध कर सकता है? लोग क्या सोचते हैं कि अब जवान बच्चे अपनी चाल को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? किसी सत्संग में जाकर, किसी गुरु से शिक्षा पाकर, किसी से पैसे देकर, अच्छी बातें सीखकर, किसी क्लास लेकर, किसी का मेडिटेशन लेकर, किसी कोई मेडिसिन खाकर, कोई कुछ खाकर, जिम में जाकर, कोई प्रोटीन खाकर, कोई कैप्सूल खाकर, कोई अच्छा खाना खाकर, वो सोचते हैं कि हमारी चाल ऐसे अच्छी रहेगी, है ना, अच्छी चाल हो जाएगी, हम अच्छे बन जाएंगे, हमारा चाल चलना अच्छा हो जाएगा। जवान किस उपाय से अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है? हाँ पढ़िए। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। केवल अगर व्यक्ति कोई भी पवित्र या कोई भी ठीक हो सकता है, केवल वो हो सकता है परमेश्वर के वचन के चलने से, सुनने से और सावधान रहने से। जब तक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता, तब तक वो पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता। 11 पद पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्योंकि मैंने तेरे वचन को, जब एक जवान, जो जवान गलत कर रहा है, जब उसे परमेश्वर का वचन मिलेगा तो तब उसके हृदय में जाएगा और हृदय में जो बातें सब बाहर निकल कर आ जाएंगी, जो बुराई हृदय के अंदर है वो बाहर आ जाएगी। लिखा हुआ है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध। हालेलुया। जरा एक बार बोले इसको,
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप न करूं। एक बार वो बोलेंगे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। एक बार वो बोलेंगे जरा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। एक बार अपने दिल पर हाथ रखे बोले इस प्रकार, अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। सच में हमने उसके वचन अपने दिल में रख छोड़ा है। जब दिल में रहता है, दिल में कोई और नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? जब दिल में वचन रहेगा तो कोई और वस्तुएं नहीं आएंगी। जब दिल में वचन नहीं रहेगा सब वस्तुएं आ जाएंगी। तो इसलिए क्या करना है हमने, उस वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है ताकि क्या हो कि हम सभी प्रकार की बुराइयों पर, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13 से 14, 9 से 14 पद तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 9 से इसीलिए जिस दिन यह सुना है, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के बस अब पढ़ अनुसार। सकते हैं। इसको लिखा है कि परमेश्वर के सभी प्रकार की जो अच्छाई है वो हमारे जीवन में आ जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। वचन जब हमारे जीवन में रहेगा तो हम पवित्र बन जाएंगे और परमेश्वर अपनी अच्छाई को दे देगा। जेम्स की किताब, याकूब की किताब में 1:22 और 23 में लिखा हुआ है कि तुम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को चलने वाले बनना, सुनने वाले नहीं। सुन के क्या होता है? खो जाता है। अच्छा, एक और वादा करेंगे आज, मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा। 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 मैं केवल सुनने वाला नहीं रहूंगा। मैं केवल सुनने वाला नहीं रहूंगा। वचन को हृदय में रख लो और वचन पर चलने वाले बन जाओ तो तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ना, मैं प्रभु मैं कैसे पवित्र बनूंगा? कोई है ही नहीं पवित्र करने वाले, मेरे पाप क्षमा करने वाले। लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो तुम पवित्र हो जाओगे। भजन संहिता 1 में लिखा है कि 1 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है कि जो वचन को सुनता है और दिन रात उस पर मनन करता है और बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, वो अपनी ऋतु में फलता है, वो शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में शुद्ध करता है और अपने वचन से क्या करता है? वो शुद्ध करता है। बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप यशाया में जाएंगे, यशाया 6 अध्याय में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि यशाया बोलता है कि प्रभु मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा मुंह तो बेकार है पर मैं जाऊंगा तेरे लिए। फिर यिर्मयाह में जाते हैं 5, जब यिर्मयाह 1 अध्याय में आते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यिर्मयाह से बोलता है परमेश्वर, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य है ना, मैं तो बालक ही हूँ, कौन कैसे जाऊं मैं? वो बोलता है कि एक अंगारा आता है उसको शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर शुद्ध करने वाला, कोई और शुद्ध नहीं करता। यहेजकेल भी इसी बात को बोलता है, मैं तो बच्चा हूँ, तो परमेश्वर करता है शुद्ध और परमेश्वर लोगों को भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने वचन से भेजता है। लिखा है कुलुस्सियों में, लिखा इस प्रकार से 3 के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो ताकि वो तुम्हें सिखाए और समझाए और तुम्हें शुद्ध करे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है साफ तौर पे यहोशू 1 के 8 और 9 में लिखा है, व्यवस्था की यह किताब तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तो करने की चौकसी करना, तो तेरे सारे काम सफल होंगे। तो तुम्हें शुद्ध भी परमेश्वर करेगा उसके वचन। अगर यूहन्ना 17 अध्याय में जाएंगे, यूहन्ना 17 में लिखा इस प्रकार से कि परमेश्वर अपना वचन भेज कर क्या करता है? शुद्ध करता है। जब यीशु मसीह संसार में आया तो सबको शुद्ध करने के लिए आया, पवित्र करने के लिए आया, तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर तुम्हें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम शुद्ध हो जाओ और तुम शुद्ध बने रहो और पवित्र बने रहो। परमेश्वर तुम्हारे सारे चाल चलन पर क्या करता है? ध्यान करता है और तुम्हें शुद्ध करता है। इब्रानियों किताब में भी लिखा इस प्रकार से
12 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर, हाँ पढ़िए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर सोग ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो आपके ऊपर ताड़ने आते किसी भी बात की, वो तुम्हें पक्का करने के लिए आते और पवित्र करने के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र होने का अर्थ क्या है? पवित्र कैसे बने? तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। आज संसार में तीनों बातें चल रही हैं। कोई बोलता है कि मैं पवित्रता